हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान न्यू वैकेंसीज 2024 के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। साथियों, हमारे इस वीडियो में हम पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024 की एग्जाम का सिलेबस की चर्चा करेंगे और जानेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, उससे पहले हम जानते हैं सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट 2024 की इस भर्ती की बारे में कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है। साथियों मेरे, कुल 176 पदों की यह भर्ती है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 142 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 34 पद हैं। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के लिए वे महिलाएं पात्र हैं जिन्होंने समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 क्लियर किया है। मेरे प्यारे साथियों, इस भर्ती परीक्षा के लिए एज 18 से लेकर 40 वर्ष है और नियमानुसार आरक्षण देय है। साथियों मेरे, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, यह भर्ती परीक्षा राजस्थान राज्य में 20 जुलाई 2024 को आयोजित करवाई जाएगी। साथियों मेरे, आइए जानते हैं इस भर्ती परीक्षा के बारे में कि क्या है इसकी एग्जाम स्कीम और क्या है इसका एग्जाम का सिलेबस। परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम की बात करें तो परीक्षा की स्कीम में कुल 8 सब्जेक्ट हैं, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। सब्जेक्ट है राजस्थान, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियंस इकोनॉमिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिसी के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस का पेपर है, जिसमें 300 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में अलाउ है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% होने चाहिए। इसके अलावा ऑल पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगे, तो आप किसी भी भाषा में उनको दे सकते हैं। 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 में से 4 ऑप्शन आपके सही उत्तर के होंगे, 1 ऑप्शन आपका उस क्वेश्चंस का होगा। 5 विकल्प जो है वो आपको एमआर शीट में दिया जाएगा, उसे भी आपको भरना होगा यदि 4 में से आपने कोई नहीं भरा है तो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सारे विकल्प भरने, अगर आपने विकल्प भरने में गलती की या कुल प्रश्नों के 15% से कम ज़्यादा विकल्प आपने खाली छोड़े तो आपका पेपर भी निरस्त हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसके सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान, भारतीय और विश्व इतिहास की, जिसमें राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं एकीकरण, भारतीय प्राचीन काल एवं मध्यकाल, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, कला, साहित्य, संस्कृति एवं स्थापत्य से, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक का प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व एवं मुद्दे, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान, 19वीं व 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वातंत्र काल में राष्ट्रीय एकीकरण एवं पुनर्गठन, विश्व का इतिहास,
पुनर्जागरण, उद्भव प्रभाव, औद्योगिक क्रांतियां, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति के कारण एवं परिणाम, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, घटनाएं और परिणाम, वैश्विक संगठन, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत की, तो इसमें प्राचीन सभ्यताएं जिनमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल व बैराट प्रमुख है। आप हमारे वीडियोज भी देख सकते हैं इन सभ्यताओं से संबंधित। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जिनमें किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, तीज, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पर जोर दिया गया है। बात करें राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो इसमें भारतीय संविधान की प्रकृति जैसे कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, भारत राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल, संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, संघीय एवं राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज। इसका सिलेबस आरएस से भी बढ़कर है। राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था जिनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र, अर्थशास्त्रीय अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, राष्ट्रीय आय। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जिनमें कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार, वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि, उद्योग और सेवाएं विकास, राजस्थान की भी अर्थव्यवस्था आएगी, भारत की भी आएगी। इसके अलावा प्रमुख आर्थिक समस्या एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, प्रमुख विकास योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, आधारभूत संरचना एवं संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, कार्यक्रम एवं योजनाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, निःशक्तजनों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चे एवं वृद्धजनों के लिए राजकीय कल्याणकारी योजनाएं। बात करें कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग की, तो इसमें आधारभूत कंप्यूटर जिसमें परिचय, विशेषताएं, प्रयोग एवं प्रकार, कंप्यूटर जनरेशन एवं अवसंरचना जिसमें हार्डवेयर, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, राजस्थान में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, राजस्थान भारत और विश्व का भूगोल में विश्व का भूगोल जिसमें प्रमुख भौतिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, वन्य जीव जंतु एवं जीव विविधता। भारत के भूगोल में प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भू भौतिक विभाजन। राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि, बागवानी, वन्य और पशुपालन। खनिजों में लोहा, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल और गैस आणविक खनिज के बारे में पूछा जाएगा। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास, परिवहन में मुख्य परिवहन मार्ग के बारे में जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन के बारे में, वायु परिवहन के बारे में पूछा जाएगा। प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय समस्याएं तथा पारिस्थितिकीय मुद्दों से संबंधित प्रश्न आएंगे। राजस्थान का भूगोल, प्रमुख भौतिक विशेषता और मुख्य भूभौतिक विभाग के बारे में प्रश्न आएंगे। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्यजीव जंतु एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खान एवं खनिज संपदा, जनसंख्या, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास की संभावनाओं से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। सामान्य विज्ञान जो कि क्लास 10वीं तक की आती है, उसमें सामान्य विज्ञान की अवधारणा, मानव का शरीर, भोजन एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शारीरिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु एवं उनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, मानव मस्तिष्क, हार्मोन्स, मानव रोग के कारण एवं निवारण, मनुष्य में पाचन एवं उत्सर्जन संस्था का प्रारंभिक ज्ञान, विटामिन का प्रकार एवं कमी से होने वाले रोग, रक्त का संगठन, रक्त समूह,
जैविक प्रौद्योगिकी का चिकित्सा एवं कृषि में प्रयोग। बात करें तार्किक ज्ञान, जिसे रीजनिंग कहते हैं, बौद्धिक क्षमता और मूल गणना, रीजनिंग एंड एडेबिलिटी कि में तार्किक दक्षता में निगमनात्मक, आगमनात्मक, अपवर्तनात्मक, जिसमें कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन कार्रवाई। मानसिक योग्यता में संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, बेमेल छांटना, कुटवाचन, कोडिंग डिकोडिंग, संबंधों, आकृतियों एवं उनके उप विभाजन से जुड़ी समस्याएं। आधारभूत संख्यात्मक दक्षता में गणितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान, संख्या से जुड़ी समस्याएं वे परिमाण का क्रम, अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश और हिंदी आएगा। इंग्लिश में टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव to negative, interrogative, exclamatory and vice versa, use of articles and determiners, use of prepositions, translation of simple sentence from Hindi to English and vice versa, correction of sentence including subject, subject verb agreement, degrees of adjective, connectives and words wrongly used, glory of official technical terms with their Hindi version, synonymous, antonymous, one word substitutions, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना एवं समास विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द एवं विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाचक वाक्यों का प्रयोग, सकर्मक, अकर्मक और पूर्णकालिक क्रियाएं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द इत्यादि पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सिलेबस बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। 20 जुलाई 2024 को एग्जाम होने वाला है। तैयारी में जुट जाएं। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024, जो कि 176 पदों की भर्ती परीक्षा है। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करते रहें। अन्य सूचनाओं के लिए और अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहे आपके और अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने चैनल।